यूनिटरी मेथड। बच्चों हम पढ़ेंगे आयाकिक नियम, यूनिटरी मेथड। एक्चुअली ये टॉपिक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका यूज जब भी हम मार्केट में जाएंगे या कहीं भी जाते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत यूज होता है। सवाल हमारे गणित का होगा, सवाल को लिए सवाल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम जीवन में भी इसको यूज करते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आता है कि 4 पेन, अगर हम लेते हैं 4 पेन का दाम, 4 पेन का दाम अगर लेते हैं रुपये 20 है, तो अब हम पहले ये सीखेंगे कि एक पेन का दाम कितना होगा। अब यह सिंपल क्वेश्चन है कि 4 पेन का दाम 20 रुपया है और हमें एक पेन का दाम निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि 4 पेन, सिंस जो चीज़ हमें पता होता है उसको हम सिंस या चुकी से लिखते हैं। 4 पेन का दाम 20 रुपीज़ है, तो इसलिए हम लगाएंगे एक पेन का दाम, एक पेन का दाम। तो एक पेन का दाम, एक का निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, एक से ज्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं कि कोई भी चीज जब वैल्यू बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर वैल्यू छोटी होगी तो हम उसमें डिवाइड करते हैं। अब एक पेन का दाम के लिए हम 20 में डिवाइड कर देंगे 4 से, और ये कितना होगा 5 रुपये। तो एक पेन का दाम 5 रुपये निकल गया। अगर हमें एक पेन का दाम, अब एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई भी चीज पहले 4 गुना, 4 पेन का मतलब होता है 4 गुना, तो जब संख्या 4 गुना है तो उसकी वैल्यू भी 4 गुना होगी। जब हम एक पेन का मतलब हो गया कि यह 4 का चौथाई हो गया, जब चौथाई ये हो जाएगा तो हमारा दाम भी चौथा होगा, चौथाई में आएगा। तो इस प्रकार से ये 5 रुपये इसका। एक क्वेश्चन हम लेते हैं दूसरा वाला। 4 पेन का दाम अगर 20 रुपया है तो 7 पेन का दाम कितना होगा। तो बच्चों 4 पेन का दाम जब कभी हमसे चाहे 4 पेन का दिया हो, 10 पेन का दिया हो, 100 पेन का दिया हो, अगर एक से ज्यादा का वैल्यू दिया है तो सबसे पहले हमें एक का निकालना होगा, और इसीलिए इसका नाम आयाकिक नियम है, यूनिटरी मेथड है, क्योंकि जब तक एक का नहीं निकालेंगे हम 7 पेन का नहीं निकाल पाए। तो जब कभी कोई सवाल आता है कि 4 पेन का दाम 20 से आप 7 पेन का दाम निकालो, तो सबसे पहले हम एक पेन का दाम पूछेंगे। अगर कहता है कि 100 पेन का दाम बताओ, तब भी बोलेंगे आखिर में एक पेन का दाम क्या होगा। हमारा दिमाग सिर्फ जाएगा एक पेन पे, अर्थात अगर ये 4 किलो का होता, कोई वजन की चीज होती, बाजार में आप जाते हो और अगर कोई सामान किलो में लेते हो, अगर ये 4 पेन ना होकर 4 किलो होता, 4 किलो का दाम अगर 20 रुपया दिया है, 7 किलो का दाम पूछते तो 1 किलो का दाम क्या होगा। यानी हमेशा अगर एक का हम निकाल लेंगे तो 7 का निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब कोई चीज गुना में होगी तो गुणा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 पेन का दाम 20 रुपये है, तो सबसे पहले जो गिवन चीज है, जो कुछ दिया है, जो नोन है, जो ऑलरेडी हमें पता है, वह सब्जेक्ट हमारा पहला लाइन बनेगा। ठीक है, तो बना है कि 4 पेन का दाम कितना है 20। हमें 7 पेन का दाम निकालना है, हम 7 का डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम एक पेन का दाम निकालेंगे। तो एक पेन का दाम जब हम निकालेंगे तो एक के लिए, मैं ऑलरेडी बताया था कि एक के लिए डिवाइड करते हैं, एक के लिए क्या करते हैं
डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जो डिवाइड के बाद कई वैल्यू होती है वह नीचे भी हो सकती है। इसको हम 20/4 या 20/4 बोलते हैं। जब इसका हम आंसर आएगा, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो एक पेन का दाम 5 रुपीज यानी 5 रुपये हो गया। लेकिन अब हमें कितना निकालना था, 7 पेन का दाम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नोन चीजों को सिंस, इसलिए यानी देयरफॉर, इसलिए फिर से एक की जगह पे क्या लिखेंगे, 7। 7 पेन का दाम कितना होगा दोस्तों, एक 5 जो भी एक का दाम आया ना, 1 से 7 पेन क्या होगा, 7 गुना होगा। जब कोई चीज गुना में होगी तो उसकी कीमत भी गुना में होगी। जब कोई चीज 7वां हिस्सा होगा तो उसका वैल्यू भी 7वां हिस्सा होगा। 7वां मतलब किसी चीज को 7 से भाग करना। 5वां मतलब किसी चीज को 5 से भाग करना। 7 गुना का मतलब किसी में 7 से मल्टीप्लाई करना। दोस्तों 7 पेन का दाम 5 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा, 35, यानी हमारा ये आंसर होगा। इसका मतलब डायरेक्ट 7 पेन का दाम हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले एक का दाम। तो यह पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा बदलता हुआ क्वेश्चन है। और अब मैं इसके आगे एक अगले टॉपिक में मैं कराने वाला हूं, इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ सवाल। बच्चों अब हम लेते हैं क्वेश्चन। एक प्रश्न ये है, 4 पेन का दाम 20 रुपया है तो 100 में कितना, यानी 100 रुपये में कितना पेन मिलेगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यह पहले क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब ये दूसरे से तीसरे में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे कितना पेन मिलेगा। तो यूनिटरी मेथड में सबसे बड़ी बात, सबसे ध्यान देने की चीज है कि पूछ रहा है कितना पेन मिलेगा, अर्थात पेन की संख्या निकालनी है हमें। और ध्यान देना है यूनिटरी मेथड में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, कितना पेन। तो जो चीज पूछेगा, इसके 2 पार्ट होते हैं ना, यूनिटरी मेथड के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हम यहाँ लेते हैं और दूसरे पार्ट को हम यहाँ लेते हैं। जैसे जब भी हम यूनिटरी पढ़ेंगे उसमें 2 या 2 से अधिक चीजों का जिक्र होता है। अभी फिलहाल हमारे पास 2 ऐसी डिफरेंट चीज है, एक पेन है और एक रुपया है। अभी एक पेन है और एक रुपया है, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में बना हुआ है। सवाल है कि किस पार्ट को इधर रखना है और किस पार्ट को इधर रखना। यूनिटरी मेथड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिटरी मेथड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके इस पार्ट को जानना बहुत जरूरी है कि किस पार्ट को रखें। 4 पेन का दाम 20 रुपया है। अगर हम इस पेन के सामने 4 लिखते हैं और यहाँ पे 20 लिख देते हैं तो फिर अगला कॉलम स्टार्ट हमारा यहीं से होता है। तो कितना, 100। तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या था, पेन था, और नीचे वाला क्या आ गया, रुपया आ गया, जबकि रुपया का कॉलम यहाँ पे है। तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि कितना पेन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कितना पेन मिलेगा, इसके लिए हम इसको लिखेंगे। 4 पेन नहीं लिख करके इस चीज को हम लिखेंगे, क्योंकि पूछ रहा पेन कितना मिलेगा। तो ये चीजें हमारा यहाँ और ये चीज यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम रुपये से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पेन लिखेंगे, तो अगली बार में भी तो रुपया हमारे पास 2 आ गया ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो भी डबल पार्ट में होगा वो आप लेफ्ट साइड में, इस साइड लिखेंगे, जो सिंगल वाला होगा और राइट में करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि रुपये 20 में मिलता है बराबर कितने पेन मिलता है भाई दोस्तों, 4, ठीक है बच्चों। 20 में 4 है तो हम ₹1 में निकालेंगे, और जो चीज लिखनी होती है दोबारा उसको हम डॉट डॉट से कर देते हैं। अब 4 डिवाइड करने का भी साइन लग सकता है और बटे का भी, यानी अपॉन का भी साइन लग सकता है। तो 4/20, इसका मतलब कि अब 4/20 पेन नहीं हो, 4/20 पेनों की संख्या नहीं होगी, बट एक सिस्टम है, एक लिखने का मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। अब हम लेंगे ₹100 में, तो जो भी वैल्यू
जो भी वैल्यू 1 का आता है ना बच्चों, जो भी वैल्यू 1 का आता है ना, उससे ज्यादा जब भी निकालना होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 का आया है 4/20। जब भी 100 करेंगे तो 1 वाला तो हमेशा यहां पे उतरेगा। ये 1 वाली वैल्यू तो पहले से ही है, लेकिन 100 आने से 100 रुपये में चीज 100 गुना मिलेगी। ठीक है, जो चीज 1 रुपये में मिल रहा है 100 रुपये में वो चीज 100 गुना मिलेगा। ओके, तो जो चीज 100 गुना मिलेगा तो उसकी वैल्यू 100 करना पड़ेगा। गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना का मतलब होता है गुना, गुणा गुना, गुना का मतलब होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ ये क्वेश्चन ये फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हो गया है। तो बच्चों मेरा जो मोटिव है वो ये है कि छोटी छोटी चीजें मैं इस गणित में कराना चाहता हूं ताकि बच्चों को बड़ी चीजें पढ़ने में आसानी महसूस हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन का पार्ट आ गया। मैं आगे जो मेरी वीडियो बनेगी उसमें मैं इस फ्रैक्शन के ऊपर डिटेल में जिक्र करूंगा। फिलहाल आप लोग इस टाइम पे ये समझ लो कि जब कोई इस तरह से फ्रैक्शन यानी बटे का सवाल आता है, ऊपर नीचे वाले को हम भाग करते 20 से जो डिवाइड करेंगे 100 में तो ये 5 आएगा। नीचे ऊपर डिवाइड होता है, अगर ऊपर की कोई चीज होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली, तो 20 से कम 20 हो गया, 20 25 100। अब ऊपर बच गया 4 गुणे 5 यानी 4 into 5, और 4 into 5 क्या बोलते हैं हम 20, अर्थात यह सॉरी रुपीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या पार्ट है हमारा पेन यानी पेनों की संख्या, पेनों की ये संख्या, तो इसलिए 20 क्या होगी पेन। अर्थात अगर हम 100 रुपये एक दुकानदार के पास आप जाते हो और दुकानदार से बोलते हो कि मुझे पेन चाहिए, अगर उसने पेन को इस तरीके से बोलता है, हो सकता है उसके दिमाग में आए और आपसे इस तरीके से बोलता है कि 4 पेन का दाम 20 रुपये है। आप कह रहे हो कि मुझे 100 रुपये मेरे पास है, तो मुझे आप कितना पेन दोगे? मैं 100 रुपये से पेन खरीदना चाहता हूं। लेकिन उसने बोला कि ठीक है भाई, 4 पेन लोगे तो आपसे मैं 20 रुपया लूंगा। अगर आपको लगाना और बताना नहीं आएगा, हो सकता है 20 पेन की जगह पे वो 10 पेन देकर आपको घर भेज सकता है। इसलिए बड़ा जरूरी है जानना कि हम इसको रियल में एग्जैक्टली कितनी पेन मिलेगा, इसके प्रॉपर मेथड को जानना और हल करना आना चाहिए।